हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल की चटपटी पकौड़ियों की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर ये मूंग दाल ली है जो मैंने रात को गला दी थी और गलाकर मैंने पीस के पहले से ही रेडी करके रखी है। तो ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है और इसका बैटर देखिए। पकौड़ियों के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो मैंने बिना पानी के ही इसको पीसा था। तो बताते हैं आगे हमें क्या करना है। तो मैं यहाँ पर ये एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, हम यहाँ पर आलू और प्याज की पकौड़ियाँ बना रहे हैं। तो ये आलू पहले से कट करके भिगो के रखे हुए थे और साथ में ये बड़ा कटा हुआ प्याज, ये भी मैंने मोटा मोटा काटा है पकौड़ियों के लिए। इन दोनों को कर लेते हैं मिक्स। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये मसाला इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सबको डाल के इसमें क्रश कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला तैयार हुआ है। इसको हम पकौड़ियों में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये 2 चम्मच मसाले हम इसमें कर लिए हैं ऐड। अब इसको करेंगे मिक्स। लेकिन ये लग रहा है थोड़ा बाउल छोटा पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको भी दाल भी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लेती हूँ मिक्स करने के लिए। तो ये बड़ा बर्तन ले लिया है। अब अपने सारे मसाले को इसमें डाल लेते हैं। इसमें आसानी से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दाल जो हमने ली है। सारी दाल हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये दाल हमने मिक्स कर ली है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये हरी मिर्च वगैरह हम पहले से ही ऐड कर चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी हम इसमें कलर के लिए, जैसे कि थोड़ा सा पीलापन अच्छे से आ जाए, इसलिए ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हमारा मेथी। मैंने इसको कट करके अच्छे से धुल लिया है। मेथी से एक अलग ही फ्लेवर आ जाएगा पकौड़ियों में, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मेथी ऐड करी है। तो इन सबको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और चलते हैं फिर कढ़ाई की तरफ। चलिए, तो ये कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा चुटकी भर नमक। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर हम तेल में थोड़ा सा नमक डालते हैं तो तेल जो है जल्दी जलता नहीं है और पकौड़ियाँ भी जो होंगी वो ज़्यादा तेल को ऑब्जॉर्व नहीं करेंगी। इसीलिए थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड किया है। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म है, धुआं दे रहा है, देखिए। हम इसमें डालते हैं अपनी पकौड़ियों को। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये पकौड़ियाँ तो बहुत अच्छे से तल गई हैं, लेकिन मेरा कैमरा हो गया ऑफ और मैं जान ही नहीं पाई कि मेरा कैमरा ऑफ है। और मैंने जो पकौड़ियाँ डाली थी कढ़ाई में वो मैं आपको दिखाई नहीं पाई कि मैंने वो कैसे सेकी है। तो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप इसके लिए मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी पकौड़ियाँ कितनी करारी करारी बनी हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं, करारी करारी बन के। तो मैं यहाँ पर इसको सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इन्हें चटनी के साथ, सॉस के साथ कैसे भी खा सकते हैं। और मैं इनके ऊपर थोड़ा सा चाट का मसाला यूज़ करूँगी। चाट मसाला ऊपर से डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, चटपटा चटपटा। तो इसीलिए थोड़ा सा चाट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरी चटपटी पकौड़ी की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।